एक दिन रात को जब हम सो रहे थे तो एक चोर खिड़की के पास आया और बाहर रखी हॉर्लिक्स की बोतल को तोड़ दिया ताकि हम बाहर आए और वो घर में घुस सके। लेकिन हमने कोई आवाज नहीं की और सो गए। फिर हमने सुबह मकान मालकिन को बताया तो उसने कहा, यहां चोर अक्सर आते हैं। हमने सोचा अब ये घर भी खाली कर देंगे। फिर दिन बीतते गए और मेरी एक और बहन हुई। 14 अप्रैल 1997 को वह घर में ही हुई थी। वो और भी ज्यादा क्यूट थी, गोल मोटल सी। फिर हम दोनों से ज्यादा उसको प्यार मिलने लगा। फिर हमने वो घर भी खाली कर दिया और पास ही में एक जगह घर किराए पर ले लिया जिसमें सिर्फ मकान मालिक रहता था और उसके बीवी बच्चे गांवों में रहते थे। उसकी 2 बेटी थीं, एक मेरी सबसे छोटी बहन की उम्र की और एक मेरे उम्र की। फिर हम वहां रहने लगे। वहां काफी अच्छा माहौल था, मेरे दोस्त भी बने। लेकिन एक दिन मकान मालिक बड्ढे उदास बैठे हुए थे। हमने पूछा, उदास क्यों बैठे हो? तो कहने लगे कि आप लोगों की परिवार देखकर मुझे मेरे परिवार की याद आ रही है। तो हमने कहा, ले आओ। उन्हें पहले घर में कोई नहीं था इसलिए नहीं ला रहा था। अब तुम लोग हो तो लेकर आऊंगा। और वो उन्हें लेने निकल गए और जब वापस आए तो उनकी वाइफ और उनकी छोटी बेटी ही आए थे। हमने पूछा, बड्ढी वाली बेटी नहीं आई? बोले, नहीं, उनका एग्जाम चल रहा है इसलिए नहीं ला पाया। एग्जाम खत्म होते ही ले आऊंगा। मैं काफी उत्सुक था कि वो कैसी दिखती होगी। गांवों में रहती थी तो थोड़ा फैशन कम ही होगा। मैं उसका वेट करने लगा। इधर मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था तो एक बार मैंने एक आंटी के घर का बल्ब तोड़ दिया। सब भाग गए पर मैं वहीं था। जब आंटी बाहर आई तो पूछा, बल्ब किसने तोड़ा? मैंने कहा, आंटी गलती से टूट गया। आंटी अच्छी थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ये लो बॉल और खेलो। तुम काफी हिम्मत वाले हो और कोई होता तो भाग जाता और हम फिर खेलने। मैं लग गए। इधर मेरी उम्र 13 साल की हो गई थी। अब वो दिन आ गया था जिसका मुझे इंतजार था। मेरे मकान मालकिन की बड़ी बेटी आ रही थी। उसका नाम था सिमरन। वह सुबह पहुंचने वाली थी और अभी तो रात बाकी थी। मैं सोच रहा था ये रात कैसे कटेगी और यही सोचते सोचते सुबह हो गई। पूरी रात सोचते सोचते दिन हो गया और मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा था, अनदेखी अंजनी सी, पगली सी, दीवानी सी। जाने वो कैसी होगी रे, जिसको देखा ना बरसों देखूंगा। मैं कल परसों जाने वो कैसी होगी रे। और वह आ गई। मैं उसको देख नहीं पाया। उससे पहले ही वह ऊपर के कमरे में चली गई। सब मिलकर आ गए लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई और उल्टा सोच सोचकर मुझे बुखार आ गया। मम्मी ने कहा, जाकर मिल ले। तू गया क्यों नहीं? अब मम्मी को क्या बताऊं कि मेरी हालत कितनी खराब है। फिर भी मम्मी मुझे ले गई। फिर मैंने उसको देखा और देखता ही रह गया। देखकर ऐसा लगा कि उससे कहूं कि न कजरे की धार, न मोतियों के हार, न कोई किया सिंगर, फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। लेकिन कुछ भी न कह सका और वह मुझे देखकर हल्की हल्की स्माइल दे रही थी और मैं शर्मा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद मैं घर आ गया और सोचने लगा कि उससे कैसे बात करूं। फिर मुझे वो मौका मिल ही गया। हम सारे दोस्त एक खेल खेलते थे, गुड्डे और गुद्धिया की शादी का। तो उसने मुझसे से कहा कि क्या मैं भी खेल सकती हूं? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर। फिर हम खेलने लगे, वह गुद्धिया की साइड से और मैं गुड्डे की साइड। हम बारात लेकर आ रहे थे दुल्हन ले जाने के लिए। उस समय फोन तो नहीं था है मगर रेडियो था। उसी में गाना बजाकर आ रहे थे और भी डांस गाने और भी बहुत कुछ। उसको भी बहुत मजा आ रहा था और मुझे उसको देखकर मजा आ रहा था। मुझे नहीं पता कि प्यार था मुझे उससे या नहीं, पर इतना पता है कि वो जब भी सामने आती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन होली आई वो और हम दोनों ने खूब होली खेली और फिर सोचा कि अब दूसरों पे डालेंगे रंग। तो हम छत के किनारे बैठ गया और नीचे से आने जाने वालों को देखने लगे। हमने तय किया कि जो नहाकर निकलेगा उसी पर डालेंगे और जैसे कि कोई निकलता हम दोनों बाल्टी उठाकर उस पर रंग डाल देते और खूब मजा आता। और फिर गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई और उसके गांवों जाने का समय आ गया। मेरी तो जैसे पूरी दुनिया ही जा रही हो। जाते वक्त मैंने पूछा, फिर कब आओगी? उसने कहा, बहुत जल्द, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया और मुझे तुम्हारे साथ फिर खेलना है। और इतना कहकर वो चली गई और मैं उदास होकर उसको देखता रहा।